सीएम हेमंत सोरेन का निर्देश, अगले 3 दिनों के लिए उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया स्थगित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगले 3 दिनों यानी कि 3 से 5 सितंबर के लिए उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया स्थगित करने का निर्देश दिया है। दौड़ का आयोजन अब सुबह 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर उत्पाद सिपाही बहाली की नियमावली की अविलंब समीक्षा करने और सभी बहालियों की नियमावली में बदलाव करने का निर्देश दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया में दौड़ के क्रम में प्रतिभागियों की असामयिक मृत्यु दुखद और मर्माहत करने वाली है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली की अविलंब समीक्षा का निर्देश देते हुए भविष्य में होने वाली सभी बहालियों के लिए नियमावली में बदलाव करने का निर्देश दिया है। इस प्रक्रिया में दुर्भाग्यवश पीड़ित और शोकाकुल परिवार को सरकार की तरफ से तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रस्ताव बनाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उत्पाद सिपाही भर्ती में जिन अभ्यर्थियों को दौड़ के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण की जरूरत महसूस होगी, उनके लिए चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था होगी और सभी प्रतियोगिता स्थलों पर प्रतिभागियों के लिए नाश्ते फल की व्यवस्था की जाएगी ताकि कोई भूखे पेट दौड़ में हिस्सा न ले। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि आखिर किन कारणों से हमारे गांव समाज के अपेक्षाकृत स्वस्थ चुस्त लोग पूर्व से चली आ रही शारीरिक परीक्षा में हताहत हो जा रहे हैं। आखिर झारखंड सहित देश में पिछले 3-4 वर्षों में सामान्य जन के स्वास्थ्य में ऐसा क्या बदलाव आया है। इन युवाओं की असामयिक मृत्यु के कारणों की समीक्षा करने के लिए, जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो, हमने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भी एक समिति का गठन कर परामर्श रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा, अब तक 12 कैंडिडेट की मौत, सबसे ज्यादा पलामू में 5 मौतें। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल एक और अभ्यर्थी की मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा 12 हो गया है। रांची के मैदांता में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट दीपक पासवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। वो 30 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। इससे पहले रांची के नामकुम निवासी विकास लिंडा शनिवार को साहिबगंज के जैप 9 परिसर में दौड़ के दौरान बेहोश हो गए थे। उन्हें साहिबगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार को उनकी मौत हो गई थी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट पैनल के अध्यक्ष एसपी अमित कुमार सिंह ने बताया कि रात भर विकास की स्थिति सामान्य थी, लेकिन सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स बीमार हैं। बता दें कि जेएसएससी उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 के माध्यम से उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर भर्ती हो रही है। शारीरिक परीक्षण में लड़कों को 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना है, वहीं लड़कियों को 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। वहीं इधर सरकार के द्वारा बताया गया है कि मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उत्पाद सिपाही बहाली, अभ्यर्थियों की मौत के विरोध में पलामू में रोड जाम, सीएम हेमंत और झामुमो के फाड़े बैनर पोस्टर। उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ के दौरान अभ्यर्थियों की मौत के विरोध में पलामू में छात्रों ने रोड जाम कर दिया। इस दौरान छात्रों ने जुलूस भी निकाला। नाराज छात्रों ने जगह जगह लगे सीएम हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पोस्टरों और बैनरों को भी फाड़ दिया। जाम का नेतृत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास में रहने वाले छात्र कर रहे थे। दरअसल छात्रावास में रहने वाले एक छात्र दीपक कुमार पासवान उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ के दौरान बेहोश हो गया था। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए रांची के एक बड़े निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। दीपक पासवान का पार्थिव शरीर सोमवार की शाम पलामू के मेदिनीनगर लाया गया। 100 को देखकर छात्रावास में रहने वाले बाकी के छात्र आक्रोशित हो गए और 100 के साथ रेणमा चौक को लगभग 1 घंटे तक जाम कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद सदर सीओ अमरदीप बल्होत्रा, टाउन थाना प्रभारी देवव्रत बोदरा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र एक सुनने को तैयार नहीं थे। छात्र दीपक पासवान के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा और नौकरी देने की मांग कर रहे थे। जाम का नेतृत्व कर रहे संदीप पासवान ने बताया है कि उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ के दौरान कई अभ्यर्थियों की मौत हुई है। मृतक सभी अभ्यर्थियों के परिजनों को सरकार 20 लाख रुपए मुआवजा दे। संदीप पासवान ने बताया है कि मृतक के परिजनों के लिए जब तक मुआवजा की घोषणा नहीं होती है, तब तक छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। रांची नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पर, नहीं हुआ घरों से कचरे का उठाव। रांची नगर निगम के सफाई कर्मी और सुपरवाइजर सहित अन्य सोमवार से हड़ताल पर चले गए हैं। इस वजह से राजधानी रांची में लोगों के घरों से कचरे का उठाव नहीं हुआ। साथ ही शहर के अलग अलग जगहों पर कचरा जमा है। इससे शहर की स्थिति नारकीय और बदतर हो गई है। नगर निगम सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष दयानंद यादव की अध्यक्षता में नाग बाबा खटाल में आम सभा हुई। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दयानंद यादव ने कहा है कि 10 साल या उससे अधिक समय से काम कर रहे कर्मियों को नियमित करने, सुपरवाइजर के वेतन में 30% की वृद्धि करने और परिवहन भत्ते को 1000 से 3000 रुपए करने की मांग शामिल है।
जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है तब तक निगम के सफाई कर्मी जो है संहिता अन्य अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। दूसरी ओर निगम भवन में कार्यरत कर्मियों ने भी अनुकंपा, बहाली और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन की योजना बनाई है। वे सोमवार को नारेबाजी, मंगलवार को काला बिल्ला, बुधवार को सामूहिक अवकाश, गुरुवार को मौन व्रत और शुक्रवार को धरना देंगे। मांगे पूरी नहीं होने पर शनिवार से निगम कार्यालय का कामकाज ठप करने की चेतावनी दी गई है। पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर ठहरने लगी वंदे भारत, जैन तीर्थयात्रियों का सफर हुआ आसान। रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव सोमवार से पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ। रेलवे ने इसे लेकर समारोह का आयोजन किया। सोमवार की सुबह 7:55 पर ट्रेन स्टेशन पर रुकी। यहाँ झारखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी देवी और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को वाराणसी के लिए रवाना किया। मंत्री बेबी देवी ने कहा है कि इस ट्रेन के ठहराव से आम लोगों, खासकर जैन तीर्थयात्रियों को काफी सुविधा होगी। लोग कम समय में पारसनाथ से रांची या वाराणसी जा सकते हैं। उन्होंने ट्रेन के किराए पर पुनर्विचार करने की मांग की है ताकि सामान्य लोग भी इसमें यात्रा कर सके। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा है कि आज बहुत ही खुशी का दिन है। रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस जब से चली है तब से जैन समाज और स्थानीय लोग इसके ठहराव की मांग कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेजकर ठहराव सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। इसे स्वीकार कर ट्रेन का ठहराव शुरू किया गया है। अब रांची और वाराणसी आने जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। राजनगर में बोले पूर्व सीएम चंपई सोरेन, परिवर्तन के लिए तैयार है झारखंड। झामो छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार पूर्व सीएम चंपई सोरेन सोमवार को सरायकेला के राजनगर पहुंचे। चंपई सोरेन का पार्टी नेताओं ने भव्य स्वागत किया। चंपई सोरेन ने कहा है कि सरायकेला खारसमा आगमन पर बड़ी संख्या में स्वागत के लिए जुटी जनता का उत्साह बताता है झारखंड परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान साराना अंदाज में उन्होंने कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। न्यायिक आयोग से हो उत्पाद सिपाही बहाली में हुई मौत की जांच, बाबूलाल मरांडी। उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में अभ्यर्थियों की लगातार हो रही मौत पर विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बहाली प्रक्रिया पर एक बार फिर से सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि बहाली दौड़ में युवाओं की मौत के लिए जिम्मेवार लोगों को चिन्हित करने और पूरे प्रकरण की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया जाना चाहिए। मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से मांग की है कि मृत युवाओं के परिवारों को अविलंब 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने कहा है कि उत्पाद सिपाही के 500 पदों के लिए बहाली दौड़ में 2% से भी ज्यादा होनहार युवा अपनी जान गंवा चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सामान्यतः भर्ती प्रक्रिया में पहले लिखित परीक्षा होती है, तत्पश्चात सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए दौड़ का आयोजन किया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जल्दबाजी में बिना किसी तैयारी के बेरोजगार युवाओं को तैयारी के लिए मात्र 15 दिन का मौका दिया और दौड़ में होनहार युवाओं की जान चली गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीएम ने अमानवीय काम किया है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कहा जेपीएससी में जल्द कराई जाए साफ सुथरी छवि वाले अध्यक्ष की नियुक्ति। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने उनसे जेपीएससी में जल्द से जल्द नए अध्यक्ष की नियुक्ति का आग्रह किया। राज्यपाल से मिलने वाले एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष सत्यनारायण शुक्ला, महासचिव प्रकाश कुमार, सचिव अजय कुमार यादव, संरक्षक राहुल कुमार और संगठन के सदस्य चंदन कुमार तथा अजय कुमार के नाम शामिल हैं। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को बताया है कि जेपीएससी एक ऐसी संस्था बन गई है जिस पर हमेशा भ्रष्टाचार का आरोप रहता है। पहली जेपीएससी से लेकर 10वीं जेपीएससी तक भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति जल्द से जल्द करवाया जाए। इसके साथ साथ एक ऐसे अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप न हो और वो झारखंड के आदिवासी मूलवासी छात्रों के हित में काम करे। साथ ही 11वीं से 13वीं जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। झारखंड के डीजीपी ने सभी एसएसपी, एसपी को दिया निर्देश, कहा प्राथमिकी दर्ज करने में बहाना बनाने वाले थानेदार को हटाएं। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सभी जिले के एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि विभिन्न प्रकार के बहाना बनाकर एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले थानेदार को हटाएं। डीजीपी ने एसएसपी, एसपी को जारी आदेश में यह भी कहा है कि राज्य के विभिन्न जिलों से अक्सर जानकारी मिल रही है कि थानेदार और मुंशी समस्या को लेकर थाना पहुंचने वाले आम जनता से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जैसे ही इस तरह की कोई जानकारी मिले तुरंत थानेदार को थाने से हटाकर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। वही थाना पहुंचने वाले आम लोगों से किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करने वाले मुंशी को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करें। अक्सर थाने में शिकायत के बाद पीड़िता को प्राप्ति रसीद नहीं दी
दी जाती है। प्राप्ति रसीद लेने के लिए पीड़िता को लगातार थाने का चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसी हरकत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाने में जो लोग भी लिखित शिकायत करते हैं तुरंत उन्हें प्राप्ति रसीद देने का निर्देश दिया गया है। प्राप्ति रसीद के लिए शिकायत करने वालों को किसी प्रकार से परेशान नहीं करने की हिदायत दी गई है। ऐसा करने वालों के खिलाफ डीजीपी ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश सभी जिलों के एसपी और एसएसपी को दिया है। उत्पाद सिपाही अभ्यर्थियों की मौत मामले में मुख्यमंत्री ने डीजीपी से की बात जांच कर कारण पता लगाने को कहा। उत्पाद सिपाही अभ्यर्थियों की हो रही लगातार मौत मामले में पहली बार डीजीपी अनुराग गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उत्पाद सिपाही की बहाली की दौड़ में जिनकी भी मौत हुई है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने भी मुझे कहा है कि इसको आप देखिए और जानने का प्रयास कीजिए कि ये क्यों हो रहा है। हम लोगों ने सभी मामलों में यूडी केस दर्ज किया है और पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यह मौत किसी व्यक्ति की बीमारी के चलते हुआ है या व्यवस्था में कमी के चलते हुआ है या बंदे ने ऐसा कुछ सेवन कर लिया उसके चलते हुआ है। उन्होंने कहा कि बहाली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं आप लोग को निमंत्रित करता हूं कि आप खुद सेंटर पर जाइए और देखिए सब जगह पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, डॉक्टर की व्यवस्था है, नर्स की व्यवस्था है, ORS की व्यवस्था है, मेडिसिन की व्यवस्था है। इसके अलावा हमारा प्रयास रहता है कि दौड़ हो वो यथासंभव 6 बजे से पहले शुरू हो जाए और 10 बजे तक खत्म हो जाए। हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि किसी प्रकार की समस्या ना हो। पूरा कार्यक्रम पारदर्शिता से हो रहा है। हम लोग का प्रयास है कि एक अच्छे माहौल में बहाली हो। 10 सितंबर के बाद 25,000 PDS डीलर कर सकते हैं तालाबंदी। अपनी 7 सूत्री मांगों को पूरा नहीं होने से नाराज राज्य के 25,000 जन वितरण प्रणाली विक्रेता अब तालाबंदी करने जा रहे हैं। विगत 30 जुलाई को खाद्य आपूर्ति विभाग के तत्कालीन सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल के साथ ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स फेडरेशन की झारखंड इकाई की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में 7 मांगों पर सहमति बनने के बाद इसे 1 माह में लागू करने की सहमति बनी, लेकिन इसी बीच विभागीय सचिव का तबादला हो गया। इसके बाद से मामला पूरी तरह से लटक गया। इससे नाराज फेडरेशन से जुड़े 25,000 डीलरों ने 10 सितंबर के बाद तालाबंदी करने का फैसला किया है। प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ झा ने बताया कि फरवरी 2024 की कैबिनेट बैठक में राज्य के 27,000 PDS डीलरों को 2G की जगह 4G ई-पोस्ट मशीन देने के लिए 64 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी। 6 माह बीतने के बाद भी अभी तक यह मशीन डीलरों को नहीं मिली। इसी तरह डीलरों को कमीशन के तौर पर ₹1.5 दिए जाने की कैबिनेट से स्वीकृति मिली, लेकिन यह भी अभी तक अटका है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक यह राशि नहीं मिली है। अप्रैल और मई माह के कमीशन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन यह दर मात्र 94.50 रुपये है, जो राज्य का अंशदान है, जबकि केंद्र का हिस्सा लटका है। अब अगर सरकार फेडरेशन की मांगों पर विचार नहीं करती है तो डीलर पहले तालाबंदी फिर हड़ताल की राह पकड़ सकते हैं। झारखंड में सफल नहीं होगी भाजपा की वोट डालो और राज करो की नीति। विनोद पांडे। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि भाजपा की वोट डालो और राज करो की नीति झारखंड में सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा के चुनाव प्रबंधन पर हमारी निगाह है, माहौल बनाने में वे सफल नहीं होंगे। जाति को जाति के साथ, धर्म को धर्म के साथ लड़ाने का जो उनका प्रयास है वो सफल नहीं होगा। झामुमो हर मोर्चे पर भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वे सोमवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि चुनाव को लेकर झामुमो की रणनीति समय समय पर दिखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे को लेकर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा कोई नया नहीं है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव। उनका दौरा होता रहा है। जहाँ जहाँ उनका दौरा हुआ है वहाँ के चुनाव परिणाम देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उनके दौरे को हम कितनी गंभीरता से लेते हैं। उत्पाद सिपाही की दौड़ में मरने वालों अभ्यर्थियों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देगी बीजेपी। हिमंता बिस्वा शर्मा। असम के सीएम और प्रदेश बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बीजेपी उत्पाद सिपाही की दौड़ में मरने वालों अभ्यर्थियों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। उन्होंने कहा है कि उत्पाद सिपाही परीक्षा के दौरान हुई मौतों की जाँच के लिए बीजेपी मानवाधिकार आयोग में आवेदन करेगी। वे सोमवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। हिमंता ने कहा है कि उत्पाद सिपाही की परीक्षा में जिस प्रकार मौत हो रही है, ऐसे में झारखंड सरकार से उनका आग्रह होगा कि वे 15 सितंबर तक बहाली रोके। उन्होंने कहा है कि अब तक इस परीक्षा में करीब 15 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में हर दिन नई चुनौती आ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ और वादा खिलाफी का मामला झारखंड की जनता से जुड़ा हुआ है। भारत के हर प्रदेश में पुलिस की बहाली होती है। शारीरिक परीक्षा के जरिए सारी जो नियुक्तियां होती है, शारीरिक परीक्षा पुलिस की बहाली में अनिवार्य है। इसके लिए सही मौसम पर चुनाव होता है और उसी वक्त शारीरिक परीक्षा ली जाती है। कहा है कि अगस्त 2023 में उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरवाया गया। इसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में शारीरिक परीक्षा ले ली जानी चाहिए थी, लेकिन अगस्त 2024 में शारीरिक
परीक्षा शुरू हुई। अगस्त में बहुत गर्मी होती है। उन्होंने कहा है कि अभी तक इस परीक्षा में करीब 15 छात्रों की मृत्यु हो गई है। हेमंता ने कहा है कि हेमंत सोरेन और उनकी सरकार युवाओं की मृत्यु का कारण बन गई है। इन सभी मौतों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में आवेदन दिया जाएगा। राज्य सरकार सभी जो मृतक युवाओं के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी दे। 1 रुपए में फसल बीमा योजना के लिए बढ़ाई गई तारीख। झारखंड के किसान अब 1 रुपए में फसल बीमा योजना का लाभ के लिए 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पहले यह तिथि 31 अगस्त तक निर्धारित थी। इस बारे में कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है। कहा है कि खुशहाल किसान समृद्ध प्रदेश अब राज्य के किसान योजना के तहत 15 सितंबर तक फसलों का बीमा करा सकते हैं। बता दें कि झारखंड के किसानों को राहत पहुंचाते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने एक बार फिर से कृषि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 1 रुपए में फसलों का बीमा किया जाएगा। राज्य के किसानों के लिए यह योजना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले 2 साल से राज्य में कोई भी फसल बीमा योजना लागू नहीं थी। राज्य के किसानों की जरूरतों को देखते हुए यह योजना फिर से शुरू की गई है। इससे किसानों को 1 रुपए की प्रीमियम का भुगतान करके खरीफ और रबी सीजन की कुल 5 फसलों पर बीमा का लाभ मिलेगा। हजारीबाग में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में स्कूल के निदेशक की जमकर धुनाई, हालत गंभीर। हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड के एक निजी स्कूल के निदेशक पर अपने ही विद्यालय की 10वीं की छात्रा से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। इस बात की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई और लोगों ने जमकर स्कूल के निदेशक की पिटाई कर दी। साथ ही आक्रोशित लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ भी की है। घटना की जानकारी लोगों ने एसडीपीओ और थाना प्रभारी को दी। जानकारी मिलते ही एसडीपीओ सुरजीत कुमार, सीओ राम नारायण खलगो और थाना प्रभारी आभास कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्कूल के निदेशक सुरेश प्रसाद को भीड़ से बचाकर अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल स्कूल के निदेशक सुरेश प्रसाद को इलाज के लिए बरही अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद आरोपी स्कूल के निदेशक सुरेश प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। रांची समेत कई क्षेत्रों में बदला मौसम का मिजाज, हुई झमाझम बारिश। झारखंड में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। सोमवार को रांची समेत कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। मौसम केंद्र की माने तो 6 सितंबर तक कई स्थानों में बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। मौसम केंद्र की माने तो राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी सामान्य रहने की स्थिति होगी। मौसम विभाग ने वज्रपात की भी चेतावनी दी है और बारिश के दौरान खुले हुए रहने से मना किया है। वही किसानों को खेत से दूर रहने की सलाह दी गई है। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एरिया कमांडर राहुल गंजू ने रांची पुलिस के समक्ष किया सरेंडर। कहा लेवी वसूली की पार्टी हो गई है टीपीसी उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर राहुल गंजू ने सोमवार को रांची पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। एसएसपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राहुल ने रांची एसएसपी चंदन सिन्हा के समक्ष सरेंडर कर दिया। इस दौरान कई पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। राहुल गंजू उर्फ खलील रांची जिला के बुरमू थाना क्षेत्र के सिरम गांव का रहने वाला है। उसने कहा कि टीपीसी संगठन लेवी वसूली की पार्टी हो गई है। संगठन के शीर्ष उग्रवादी नीचे के कमांडर का शोषण और सिद्धांत के विपरीत कार्य करते हैं और ग्रामीणों को प्रताड़ित करने के लिए दबाव बनाते हैं। राहुल के खिलाफ रांची और चतरा जिले के अलग अलग थाना में कुल 21 मामले दर्ज हैं। ग्रामीण विकास मंत्री के आवास पर धरना पर बैठे मनरेगा कर्मी, मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल। राज्य भर के मनरेगा कर्मचारी सोमवार से ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के रांची स्थित आवास के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं। 22 जुलाई से सेवा स्थायीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे मनरेगा कर्मियों ने इस अवसर पर एक स्वर पर कहा है कि अगर मांग पूरी नहीं होगी तो सरकार को फर्ज से अर्ज पर लाने का काम करेगी। मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने कहा है कि मनरेगा कर्मी इस बार सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और वेतन मान के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विभागीय अधिकारियों के बहकावे में मंत्री इरफान अंसारी अनर्गल बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 3 वर्ष के पहले मानदेय बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि दूसरे राज्यों में हर साल मनरेगा कर्मियों को 10% तक मानदेय बढ़ाया जाता है। स्वयं झारखंड सरकार के मनरेगा कोषांग के कर्मियों को ग्रेड पे की सुविधा मिल रही है, जबकि वास्तविक कामगार को पूछा नहीं जा रहा है। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री से आग्रह करते हुए कहा है कि सौहार्दपूर्ण वार्ता कर अविलंब उनकी मांगों को पूरा कराने का ठोस आश्वासन दिया जाना चाहिए, अन्यथा हड़ताल को नहीं तोड़ा जाएगा। बोकारो में उग्रवादियों ने मचाया तांडव, 5 करोड़ की मांगी रंगदारी। बोकारो जिले में पीएलएफआई के उग्रवादियों ने तांडव मचाया है। चैना मोड़ से गोला सड़क बना रही एनजी प्रोजेक्ट कंपनी के साइट पर उग्रवादी संगठन ने अपना निशाना बनाया है। सड़क निर्माण कार्य में लगी एनजी प्रोजेक्ट केपी के डोजर और रोलर को रविवार देर रात
जरीडी थाना क्षेत्र के कोचागोड़ा के पास आग के हवाले कर दिया। थाना से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पीएलएफआई ने इस घटना को अंजाम दिया है। पीएलएफआई केंद्रीय संगठन यादव जी के नाम से वारदात वाली जगह पर कई पोस्टर भी छोड़े गए हैं। इस पोस्टर के माध्यम से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और लिखा गया है कि जब तक 5 करोड़ रुपए नहीं दिए जाते हैं तब तक साइट पर कोई काम नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो जान माल की क्षति हो सकती है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टर को जब्त कर लिया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाकर आग को बुझाया गया। बताया जाता है कि इससे पहले 24 अगस्त को भी पीएलएफआई के द्वारा 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। घटना के बाद स्थानीय लोग और साइट पर काम कर रहे मजदूर दहशत में हैं और सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। उत्पाद सिपाही बहाली। गिरिडीह में एबीवीपी ने फूंका सीएम हेमंत सोरेन का पुतला। मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग। उत्पाद सिपाही बहाली में शामिल हुए अभ्यर्थियों के बीमार पड़ने, बेहोश होने, इलाज के दौरान सदर अस्पताल की कुव्यवस्था और सूबे में 12 से अधिक अभ्यर्थियों की मौत के खिलाफ अभाविप ने 1 दिवसीय आंदोलन किया। इस आंदोलन के तहत सदर अस्पताल के गेट पर धरना दिया और इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। अभाविप के इस आंदोलन को देखते हुए नगर थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रसाद मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। इस दौरान अभाविप के कार्यकर्ता ने बताया कि उत्पाद सिपाही की बहाली के दरमियान कई अभ्यर्थी बेहोश हो गए। इन अभ्यर्थियों को पुलिस प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन यहाँ व्यवस्था का आलम रहा। गिरिडीह के सदर अस्पताल में भर्ती अभ्यर्थियों को अस्पताल के कॉरिडोर में रखकर ट्रीटमेंट किया गया। एक बेड पर 4 अभ्यर्थियों को रखा गया। कर्मियों से जब सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि परिषद ही व्यवस्था नहीं करती है। ऐसे में अभाविप राज्य सरकार से यह पूछना चाहती है कि जब बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई तो मेडिकल सुविधा को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया। अभाविप के सदस्यों ने कहा है कि विद्यार्थी परिषद की मांग है कि दौड़ सुबह 8 बजे से पहले समाप्त किया जाए। वहीं मृत अभ्यर्थियों के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी दे। दौड़ने वाले स्थान पर मेडिकल की पर्याप्त व्यवस्था हो। गिरिडीह के सदर अस्पताल में सुधार करे, साथ ही अन्य मांग शामिल हैं। जैक की 21वीं सालगिरह। इस साल के स्टेट टॉपर्स को किया गया सम्मानित। झारखंड अधिविद्या परिषद यानी जैक ने अपनी स्थापना का 21वां सालगिरह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। रांची के नामकुम के जैक सभागार में आयोजित स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह सहित राज्य सरकार के कई पदाधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे। इस अवसर पर जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो ने जैक की उपलब्धि को गिनाते हुए कहा कि परिषद पूरे पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करने में सफल रहा है। आने वाले समय में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो बड़ी चुनौती है। अन्य बोर्ड में हो रहे प्रश्न पत्र लीक के बीच फुल प्रूफ परीक्षा आयोजित करना जैक का मकसद है, जिसमें जरूर सफलता मिलेगी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम ने जैक के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह से समय पर मैट्रिक, इंटर के साथ साथ अन्य परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, इससे साफ झलकता है कि जैक निष्पक्ष और कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करने में सफल रहा है। जैक ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर 2024 में मैट्रिक और इंटर सहित अन्य परीक्षा के स्टेट टॉपर्स को जो है ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। झारखंड में संविदा कार्यरत कर्मियों की हड़ताल से नुकसान बढ़ा। समर्थन में उतरी जनसेवा पार्टी। मेहजाम नगर परिषद तथा जामताड़ा नगर पंचायत के 218 सफाई व संविदा कर्मियों की तालाबंद हड़ताल से जनजीवन प्रभावित हो गया है। सफाई नहीं होने से क्षेत्र में गंदगी का अंबार पसर रहा है। कार्यालय में कामकाज ठप रहने से लोगों के जरूरी कागजी कामकाज नहीं हो रहे हैं। लोगों को परेशानी हो रही है। इसी बीच हड़ताल कर रहे कर्मियों के 6 सूत्री मांगों के समर्थन में जनसेवा पार्टी भी आ गई है। पार्टी के संयोजक राकेश लाल ने कहा कि कर्मियों की सभी मांगे जायज है। कर्मियों के समर्थन में राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनके कार्य के अनुसार उनको सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। कर्मियों के हितों की रक्षा और इनके सम्मान के लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। कर्मियों को मिनिमम वेतन 20,000 रुपये प्रति माह सरकार को तय करना चाहिए। सभी कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा मिलना चाहिए। 5 वर्षों से अधिक समय से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को सेवा नियमित किया जाना चाहिए। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से नगर में साफ सफाई की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। इधर आंदोलन पूरे राज्य भर में चल रहा है। झारखंड सरकार को इस पर जो अविलंब सकारात्मक पहल करना चाहिए। पेड़ पर चढ़ने वालों को नौकरी दे हेमंत सोरेन। बाबूलाल मरांडी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा है कि उन्हें अपने पिता शिबू सोरेन की बात मानकर पेड़ पर चढ़ने वाले युवाओं को नौकरी देनी चाहिए। सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन अपने पिता की बात माने और पेड़ पर चढ़ने वालों को नौकरी दे। हमारी बात नहीं मानते हैं तो कम से कम पिता की बात तो मान लें। इसके अलावा झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ को लेकर भी बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर भर्ती की जानी है। इसमें अब तक 14 अभ्यर्थी और 1 पुलिस जवान की मौत हुई है। आंकड़ों के हिसाब से जितने पदों की भर्ती होनी है उसके 2.5% के करीब अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य की सरकार अंतिम समय में बहाली ले रही है और युवाओं को मौत मुंह में धकेल रही है। उत्पाद सिपाही बहाली में ड्यूटी पर तैनात जवान की मौत, खराब थी तबियत, जवानों ने देखा तो हो चुकी थी मौत, पार्थिव शव उनके गांव भेजा। उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान पलामू में ड्यूटी पर लगाए गए एक पुलिस जवान की मौत हो गई है। मृतक पुलिस जवान अजीत कुजूर गुमला के रहने वाले थे। 18 साल पहले 2006 में लातेहार जिला बल में नियुक्ति हुई थी। अजीत कुजूर की ड्यूटी मेदिनीनगर के चियांकी हवाई अड्डे पर उत्पाद सिपाही भर्ती के कैंप में लगाई गई थी। भर्ती कैंप से थोड़ी दूरी पर स्थित सीआरपीएफ 112वीं बटालियन के कैंप में अजीत कुजूर रह रहे थे। सोमवार को जब अजीत कुजूर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे तो उनकी खोज खबर ली गई। पुलिस कर्मियों ने बताया कि तबियत खराब होने के कारण ड्यूटी पर नहीं आए। पुलिस ने सीआरपीएफ के जवानों के माध्यम से वेरीफाई करवाया तो अजीत कुजूर की मौत का पता चला। जब तक जवान अजीत कुजूर को मेदिनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। साथ ही इधर उत्पाद सिपाही की नियुक्ति के दौर में शामिल हुए एक अन्य अभ्यर्थी की मौत हो गई है। इसके साथ ही पलामू में अभ्यर्थियों के मौत का आंकड़ा 5 हो गया है। राज्यपाल ने सुनी लोगों की समस्याएं, लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोमवार को सरायकेला खारसावां जिला अंतर्गत रुगड़ी पंचायत टीचागढ़ में ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनमानस के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। आप सभी के बीच इस आशय के साथ पहुंचा हूं कि आपको इन सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है अथवा नहीं। इन योजनाओं के प्रति आपकी राय एवं सुझाव जानने आया हूं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप सभी को योजनाओं का 100% लाभ मिले। विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में कोई समस्या हो तो उसे बताएं ताकि सरकार और प्रशासन को इससे अवगत कराया जा सके और आपकी समस्याओं का निदान हो सके। विधानसभा चुनाव 2024 चंपई के साथ आने के बाद कोल्हान से भाजपा करेगी चुनावी शंखनाद। अगले 1-1.5 महीने में झारखंड के लिए विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है। इसी बीच 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर में होंगे। जमशेदपुर से अलग अलग रूट के लिए वंदे भारत ट्रेन की सौगात दिए जाने का कार्यक्रम उनका बताया जा रहा है। कई योजनाओं के शिलान्यास के साथ वे 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। कोल्हान क्षेत्र को पहली बार एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेन मिल रही है जो बड़ी बात है। पर इसके साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले उनका झारखंड आना चुनावी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि मोदी के आगमन के साथ ही भाजपा कोल्हान से ही चुनावी शंखनाद करेगी। मोदी कई घोषणाएं करेंगे, खासकर तब जब पूर्व सीएम और कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन अब भाजपाई हो चुके हैं। ऐसे में मोदी के कोल्हान प्रोग्राम को लेकर सियासी कयास भी शुरू हैं और अपने हक के लड़ना हमारा फर्ज है।